नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाराबंकी की, जहां पर देर रात भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा से बिहार जा रही बस में करीब 135 लोग सवार थे। तकनीकी खराबी के बाद सड़क के किनारे खड़ी स्लीपर कोच बस में बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी थी। बारिश के बीच रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से हादसे की जानकारी ली और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बाराबंकी में देर रात भीषण सड़क हादसे में 17 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राम स्नेही घाट पर एक पुल पर सड़क किनारे खड़ी इस बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, ये बताया जा रहा है, जिसके बाद पुल पर बस रुकी और उसके आसपास यात्री खड़े थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। रात करीब 12 बजे हुए हादसे में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। मौके पर पहुंचे एसपी के मुताबिक बस में करीब 135 यात्री सवार थे, जो बिहार के दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया और अररिया के रहने वाले थे। वो क्या बिहार के रहने वाले थे, जिसमें अररिया, खगड़िया और शिवहर और सीतामढ़ी आदि जनपदों के लोग थे इसमें। और वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। एक हमारा नंबर है 9454417464। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहता है, वो घायलों के बारे में या मृतक के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और सभी को जो बचे हुए लोग हैं उनको एक सेंटर पे रखा गया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है और बाकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बस में सवार यात्रियों के मुताबिक स्लीपर कोच बस में 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उसमें दूसरी बस से करीब 70 यात्रियों को भी जबरन बैठाया गया था। हम लोग पहले से था 80 आदमी बैठा हुआ था बस में। उसको बाद दूसरे कोई वो होटल पर आया तो वहाँ हम लोग को उतारा गया। उतार के फिर दूसरे बस वाले का 70 आदमी था, 70-80 आदमी था। वो पहले इकट्ठे पहले उसको चढ़ाया, फिर बाद में हम लोग के भी 70-80 आदमी को बैठाया। मौत तो बहुत ही हुई, लेकिन हमारे में से 6 मर गया, 14 में से 6 मर गया। और कितना मरा होगा? 150 आदमी था, 160 आदमी था। एक बस में 160 आदमी था। 160 आदमी था। जबरदस्ती वहाँ से कोच के लाया गया, जबरदस्ती बैठा कर लाया गया वहाँ से। 160 आदमी 160 आदमी बस में था। वो पंजाब से था। जिनकी जिंदगी बच गई वो खुद को खुशनसीब तो मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पलक झपकते ही अपनों को खो दिया, वो उस मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। न्यूज 18 ने घायलों का दर्द साझा किया तो वो भावुक उठे। बस लगी थी, उसको टूटा था, जो अथी होता है ना चक्के में, जो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, सापट। वो सापट टूट गई। उसको सापट टूटने के बाद में वो बस खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद में वो वहाँ पर खड़ी कर दिया। अब सारे लोग उतर गया। उतरने के बाद 2 या 10 फुट आगे जाकर बैठकर वो सभी लोग कोई बात कर रहा था, कोई कुछ रहा था। ट्रक वाले पीछे से आया, मारा, बस वहाँ तक धक्का लगाते चला गया। बाराबंकी पुलिस ने बारिश के बावजूद पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ये वो मजदूर हैं जो बस में सवार थे। इनका कहना है हरियाणा में यहाँ पर खेत मजदूरी करते थे, धान रोपाई करके अपने घर बिहार वापस लौट रहे थे और बाराबंकी में ये हादसा हुआ है। यहाँ के इलाज से फिलहाल संतुष्ट हैं। बाराबंकी के एसपी ने कहा है कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच होगी।
ये पूरा टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा इसका कि कैसे ये हादसा हुआ और क्या इसमें लैकनेस रही है, वो सब जानकारी की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही जानकारी है कि सबसे पहले जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले और हम कितने अधिक से अधिक जिंदगियों को बचा सके, हमारा पूरा प्रयास यही है। और पुलिस प्रशासन जो है वो रात से ही हैवी रेन के बावजूद बहुत भारी बारिश कई घंटों तक होती रही, उस बीच भी वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा रहा। हादसे के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने शोक जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात कर पूरी जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला और लखनऊ से ऋषभ त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में जिस जगह पर ये हादसा हुआ, हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शुक्ला ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। के नीचे ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल था, ये एक्सेल टूटा था जिसकी वजह से ये जो बस थी, ये बस यहाँ पे शाम 7 बजे से खड़ी थी, जिसके बाद तकरीबन रात पौने 12 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा होता है। इस खड़ी बस में सवार लोग और इस बस के नीचे सो रहे लोग को पीछे से आ रही ट्रेलर ने ठोकर मार दी, जिससे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे, वो 100 से ज़्यादा लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये है कि ये नेशनल हाईवे 65 है, लखनऊ से अयोध्या को ये कनेक्ट करता है। जिस जगह ये घटना हुई, इस पूरे हाईवे पे आप देख सकते हैं कि ये इस पूरे हाईवे पे कहीं भी इस पूरे हाईवे पे पिकेट जो होती है, पुलिस की जो पिकेट होती है, पुलिस की जो शाम की जो रात की जो गश्त होती है, वो नहीं थी। सबसे बड़ा कारण है वो भी। और बाराबंकी हादसे की खबर मिलते ही सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा। इससे पहले राष्ट्रपति, गृह मंत्री के साथ मायावती और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। बाराबंकी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। सुबह से ही हादसे पर नजर बनाए हुए सीएम योगी के निर्देश के बाद 3 कैबिनेट मंत्री घायलों से मिलने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह और महेंद्र सिंह ने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के बाद घर तक पहुंचाने का भरोसा दिया। बिहार के रहने वाले घायलों ने भी मदद के लिए यूपी सरकार का आभार जताया। लोग यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं बाराबंकी से, रामसनेही घाट से, ये इसमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बाकी सब सामान्य है, सबके जांचें हो चुकी है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहाँ पर हैं। तो यहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे हम लोग, उन्होंने भेजा था हम सभी लोग को यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, मैंने यहाँ का स्थिति को देखने आए हैं। बाराबंकी में हुए दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सीएम योगी, प्रियंका गांधी, मायावती और समाजवादी पार्टी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए लिखा, बाराबंकी में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद और उपचार देने में लगा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वहीं सीएम योगी ने लिखा, बाराबंकी के रामसनेही घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि हादसे के शिकार लोगों की हर संभव मदद करें।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर दुख जताया। बाराबंकी में ट्रक और बस की टक्कर से 18 मजदूरों की मौत और अन्य कई के घायल होने की खबर अति दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। सरकार पीड़ितों के उचित इलाज के मुफ्त इंतजाम करे। बीएसपी की मांग है कि पीड़ितों को तत्काल सहायता भी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।